सभी को राधे राधे। तो आज के दिन किस तरीके से हमने मार्केट के अंदर ट्रेड को प्लान किया, क्या मार्केट के अंदर हमारी यहाँ पर साइकोलॉजी थी, किस टाइप से हमने मार्केट को समझा, यहाँ पर डिटेल के अंदर समझेंगे। फर्स्ट ट्रेड की बात करोगे तो पहले प्रीवियस स्ट्रक्चर को एक बार मार्केट के अंदर समझ लेते हैं। यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने कोई खास यहाँ पर मोमेंटम यहाँ पर नहीं किया। जैसे मार्केट इस एरिया के पास ओपन हुआ, यहीं पर मार्केट क्लोज किया, वापस यहाँ पर ओपन हुआ, यहीं के आसपास क्लोज किया, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर फ्लैट एरिया के अंदर ही मार्केट काम कर रहा है। बट मार्केट लोअर लो यहाँ पर बिल्कुल नहीं बना रहा, कंटिन्यू हाई यहाँ पर शिफ्ट करता जा रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर डायरेक्टली मैंने आपको सेम चीज़ हमेशा बताई है कि मार्केट में डायरेक्टली सेलिंग साइड का प्लान कभी नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी मोमेंटम मिस हो जाए तो भी चलेगा, बट डायरेक्टली कभी सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाना ये एक सही सिचुएशन नहीं होती है। यहाँ पर उसके बाद में आज के दिन एक बड़ा गैप अप मार्केट के अंदर ओपन हुआ, और यही चीज़ मैंने आपको बताया था कि पहला थॉट प्रोसेस यहाँ पर मेरा बाइंग साइड की तरफ ही रहेगा। सेलिंग साइड के अंदर हम इतनी आसानी से तुरंत मार्केट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाइंग साइड का ही व्यू मार्केट के अंदर प्लान किया। मार्केट के अंदर कंडीशन बनने का वेट करना चाहिए। हम अगर सिंपल देखो, एसेलेट हो गया, यहाँ पर आपको दिख रहा है फर्स्ट ट्रेड के अंदर बाइंग साइड का व्यू था, एसेलेट हो गया, मार्केट नीचे की तरफ चला गया। बट पहले इसको भी समझना चाहिए। इसको ही यहाँ समझेंगे कि जो सेकंड ट्रेड हुई इसके अंदर यहाँ पर मार्केट ने बहुत बड़ा मोमेंटम भी दिया। ये भी चीज़ मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर शेयर किया था। एक एक पॉइंट को यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर ये जो सेलिंग आपको दिख रही है, ये किसी बायर को टारगेट करने के लिए मोमेंटम नहीं आया है कि यहाँ पर कोई पहले चार्ट में कोई बायर बैठे थे, उनको टारगेट करने के लिए ये सेलिंग मोमेंटम आया है। ये मोमेंटम, ये जो प्राइस का जो बिहेवियर होता है आने का, ये किसी को टारगेट करने के लिए हिसाब से इतना मोमेंटम नहीं आता है। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर इस तरह का प्राइस बिहेवियर तभी बन सकता है जब आप प्राइस को रीड करोगे, तब आपको समझ में आने लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग है, तभी मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ इतना सेलिंग साइड के अंदर यहाँ पर आ पाया। अदरवाइज मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, यहाँ पर इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद में किसी बायर को टारगेट करने के लिए कभी इतना डाउन साइड इस तरीके से मार्केट नीचे नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ जब प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के अंदर जो बायर हैं वो करेंगे, तभी मार्केट इतना डाउन साइड की तरफ आ सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि मार्केट में यहाँ पर देखो, जैसे फर्स्ट ट्रेड के अंदर आज के दिन हम यहाँ पर ट्रैप हो गए मार्केट के अंदर, क्योंकि 100% टाइम कोई भी मार्केट के अंदर सही नहीं हो सकता। एक ना एक दिन ऐसी चीज़ होगी, क्योंकि देखो सिंपल दो चीज़ है, एक है बाइंग और एक है सेलिंग। आपका थॉट प्रोसेस किसी ना किसी कारण आपको बाइंग साइड में बता रहा है, साइकोलॉजी आपको बाइंग साइड में दिखा रही है। एक पॉइंट सिर्फ आपको बता रहा है कि सेलिंग साइड में आज के दिन लग रहा है चले जाना चाहिए उसके बेसिस पर। बट मोस्टली जो चीज़ आपकी प्रैक्टिस है वो आपको इसी बेसिस पर शिफ्ट करेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ के कारण आपकी डायरेक्शन गलत, सेटअप का इशू नहीं होता है। सेटअप तो यहाँ पर भी देखो, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पर जाकर के एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पर जाकर हमारा एसएलएट हुआ बाइंग साइड के अंदर, जो कि ज़्यादातर लोग गलती यही करते हैं। मार्केट ने क्या किया, रेड कैंडल बनाया, सपोर्ट एरियाज के पास में आया, होल्ड किया, ब्रेक किया, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, बायर को एक्टिवेट कराया। यहाँ पर भी हम मार्केट में बाय कर सकते थे और यहाँ पर हमारा एसएलएट होता तो बड़ा एसएलएट होता। बट यहाँ पर भी कोई हमने रैंडम बाइंग नहीं की, एक प्रॉपर सेटअप बनने का वेट किया। यहाँ पर हमारा व्यू था कि सेलर एक्टिवेट होंगे, उसके बाद में यहाँ पर हम मार्केट के अंदर मोमेंटम कैच कर पाएंगे। बट एंट्री हमारी अच्छी खासी थी, मार्केट उसके बाद में टाइम स्पेंड किया, फर्दर बायर को ऐड किया और उसके बाद में कहीं ना कहीं एक छोटा सा एसएल हमें देखने को मिला। यही चीज़ मैंने आपको ग्रुप के अंदर भी समझाया था कि मार्केट के अंदर पहला थॉट प्रोसेस बाइंग साइड का होना चाहिए। सेलिंग साइड में इतनी आसानी से हम मार्केट के अंदर शिफ्ट नहीं होंगे। और यहाँ पर किसी ना किसी कारण आप समझो तो बैंक निफ्टी का पूरा यहाँ पर रीज़न था। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी 60,000 का राउंड नंबर के पास में काम कर रहा है और ऐसी साइकोलॉजी के अंदर मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, सपोर्ट्स नीचे हैं, तो मार्केट में बायर को यहाँ पर एक्टिवेट कराता रहा और बायर को ही यहाँ पर पूरे दिन टारगेट किया। यहाँ पर आप देखोगे तो बायर को जैसे एक्टिवेट किया, टारगेट किया, फर्दर यहाँ पर बायर ही मार्केट के अंदर एक्टिवेट हो रहे हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट में 60,000 का लेवल है, बैंक निफ्टी बार बार होल्ड कर रहा है। मैं आपको एक बार चार्ट के अंदर समझाता हूँ। जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, एग्जैक्ट सपोर्ट एरिया से मार्केट होल्ड कर रहा है। यहाँ पर वापस मार्केट देखोगे तो यहाँ पर जो 60,000 का जो राउंड नंबर है, मार्केट उसी के ऊपर बार बार टाइम स्पेंड कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, बायर को ही बायर को एक्टिवेट करा रहा है, उन्हीं के मार्केट में एसएल क्रिएट हो रहे हैं।
तो मार्केट के अंदर जैसे उनके एसएल क्रिएट हुए अच्छे खासे तरीके से, तो इसकी वजह से, क्योंकि अब देखो एक तरफ है निफ्टी का चार्ट, एक तरफ है बैंक निफ्टी का चार्ट, आप खुद देखना अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल की तरफ काम कर रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल पर काम कर रहा है, तो मेजॉरिटी लोगों की साइकोलॉजी इसके बेसिस पर यहाँ पर भी यही होगी कि यहाँ पर बाई कर लेना चाहिए, मार्केट में हमें बाइंग साइड में जाना है। यहाँ पर एसएल क्रिएट होते रहे और फिर मार्केट ने सबके एसएल को टारगेट करता हुआ एक बड़ा डाउन साइड का जो है यहाँ पर मोमेंटम मार्केट के अंदर करते हुए एक डाउन साइड अच्छी खासी यहाँ पर सेलिंग दिखाया। वापस जो हमारी सेकेंड ट्रेड बनी, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा एसएल हो गया, बाय हमने बाई किया, मार्केट में ट्रैप हो गए, एसएल हो गया, वापस अच्छा खासा मोमेंटम आया। मार्केट किस एरिया से सपोर्ट ले रहा है, देखो एग्जैक्ट यहाँ से बार बार जो सपोर्ट एरिया है बायर को मार्केट के अंदर एक्टिवेट करा रहा है, और यहाँ पर ऐसे मोमेंटम में भी कोई हम यहाँ पर सेलिंग नहीं करते। आप सोच सकते हो कि यहाँ पर भी हम सेल कर सकते थे, मार्केट में बायर एक्टिवेट हुए, हम यहाँ पर सेलिंग साइड की कोई व्यू बना लेते, मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम वापस सेलिंग में यहाँ पर आ जाना चाहिए था। नहीं, क्यों? क्योंकि जब इतनी फास्ट सेलिंग मार्केट में आई है तो इस सेलिंग के बेसिस पर यहाँ पर कोई भी इतनी आसानी से बाय नहीं करेगा। लोग जो है बाइंग के अंदर इतनी आसानी से कन्वर्ट नहीं होंगे। जो यहाँ पर बाय कर रहे थे लोग मार्केट में इतनी आसानी से अब बाय नहीं करेंगे। तो उसके लिए पूरा चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छे से बनना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि ये मोमेंटम सेलिंग का, अब मार्केट रिकवरी के अंदर जाएगा, बाइंग साइड के अंदर कन्वर्ट होगा, जो कि मार्केट के अंदर यहाँ पर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मार्केट में बायर को एक्टिवेट कराना है, एसएल क्रिएट कराना है और फिर उन्हीं के एसएल को टारगेट करते हुए एक डाउन साइड की तरफ मोमेंटम करना। सेम चीज़ यहाँ पर निफ्टी के अंदर भी अप्लाई होगी। मार्केट यहाँ पर इस एरिया से, स्ट्रॉन्ग एरिया से मार्केट यहाँ पर बायर को एक्टिवेट करा रहा है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, जो भी लोग यहाँ पर मार्केट में बायर करके बैठे हैं वो सब मार्केट में उन सब के एसएल हिट हुए। मार्केट ने अच्छा खासा इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनाया, यहाँ पर उनको टारगेट करते हुए अच्छी खासी सेलिंग दिखाई और मार्केट फिर डायरेक्टली सेलिंग के अंदर यहाँ से भी इतनी कंटिन्यू सेलिंग जो आती है वो तभी आएगी जब कोई बायर को टारगेट करना हो। और यहाँ पर बायर को टारगेट करने की बात नहीं हो रही है, बायर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर मार्केट इंट्राडे में बायर को एक्टिवेट करा रहा है, बायर को एक्टिवेट करा रहा है और यहाँ पर फिर फर्दर यहाँ पर उसके बाद में सेलिंग मोमेंटम आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर हमने समझा कि मार्केट यहाँ से रिकवरी करते हुए अब ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट इन्हीं सेलर के फेवर में जाएगा। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट पर आया, होल्ड किया, अच्छे से यहाँ पर बायर को एक्टिवेट कराया, मार्केट यहाँ पर होल्ड करके अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक दिखा रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, बायर को एक्टिवेट करा रहा है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर लोगों की क्या साइकोलॉजी हो जाएगी, रिवर्सल की, और लोग यहाँ पर रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लान करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इनफ रीजंस है मार्केट में बाय करने के। लोगों की यहाँ पर साइकोलॉजी क्रिएट होगी, इसीलिए उनको टारगेट करने का प्लान बनाया। एसएल हंटिंग, बायर को टारगेट करना क्या होता है, ये होता है। यहाँ पर बायर एक्टिवेट हुए, अब ये जो कैंडल देखो कंटिन्यू वन वे मोमेंटम आया है बिना रुके हुए, मार्केट रेड पर रेड कंटिन्यू कैंडल बिना पोज कंटिन्यू फास्ट मोमेंटम आ रहा है। ऐसी कंडीशन में इतना बड़ा फॉल देखने को मिलता है। मार्केट ने अच्छी खासी सेलिंग आई, सारे बायर को टारगेट करते हुए अच्छा खासा फॉल आज के दिन यहाँ पर दिखाया। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।